हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। जो जॉब रिक्रूटमेंट की हम लोग आज बात करने वाले हैं वो आया है आपका बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड के साइड से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर फंक्शन करता है। मिनी रत्न कैटेगरी का आपका पीएसयू होने वाला है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी रहने वाली है, 3 दिसंबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 29 दिसंबर को 4 बजे इवनिंग में 4 बजे आपका क्लोज हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फिल करना चाहते हैं तो डेट्स याद रखिएगा, 3 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 29 दिसंबर लास्ट डेट होने वाली है। और अगर वैकेंसी की बात करोगे तो देखो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 32 वैकेंसी है। जनरल के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 7 है, एसटी के लिए 2 है। सेम मैकेनिकल में आपका 27 वैकेंसी मिलेगा और कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। जनरल के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 6 है और एसटी के लिए 1 है। इलेक्ट्रिकल के लिए 6 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस के लिए 4 वैकेंसी है, मेटलर्जी के लिए 1 है, केमिकल के लिए 1 है, सिविल के लिए 2 वैकेंसी है, फाइनेंस के लिए 5 वैकेंसी है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेटलर्जी में सिर्फ जनरल के लिए वैकेंसी है, केमिकल में सिर्फ ओबीसी के लिए वैकेंसी है, सिविल में एससी एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो एक बार ध्यान से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी में भी सेम चीज किया हुआ है और जब आप एज देखोगे तो वहां पे भी अलग अलग डोमेन में अलग अलग एज इन्होंने दे रखा है। तो एक बार जब भी फॉर्म फिल करिएगा, यहाँ 2 चीजें जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। फाइनेंस में टोटल 5 वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्सेज में 2 वैकेंसी है। और रिजर्वेशन अगर करोगे पीडब्ल्यूबीडी का, जो भी फिजिकल डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो टोटल 80 वैकेंसी में से 7 वैकेंसी उनके लिए रिजर्व होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल में टोटल 4 वैकेंसी रिजर्व रहेगी। कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज में टोटल 3 वैकेंसी उनकी रिजर्व रहेगी। अगर आप लोग पे की बात करोगे कि कितना सैलरी स्लैब होने वाला है, तो एनुअली 3% का इंक्रीमेंट होगा, 40,000 टू 1,40,000 आपका सैलरी स्लैब बनेगा। सीटीसी होगी आपके 15.55 लाख की, जब आप लोग का मैनेजमेंट ट्रेनिंग से असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आप चले जाओगे। इसके बाद अगर एज की बात करोगे, एज लिमिट की, मैंने आपको पहले ही बोला था कि एज में आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से जा रहे हो तो जो जनरल की है 27 है, ओबीसी की 30 है, एससी की 32 है और एसटी की 32 है। तो जनरल की 27 आपकी रहने ही वाली है, एक्सेप्ट अगर आप लोग सीए या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज से नहीं हो तो 27 जनरल की रहेगी, आप किसी भी डिसिप्लिन से फिल कर रहे हैं तो। बाकी ओबीसी का आपका 30 ईयर रहेगा, एक्सेप्ट आपका मेटलर्जी में 27 रहेगा। एससी का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 32 है, मैकेनिकल का भी 32 है, इलेक्ट्रिकल का भी 32 है, कंप्यूटर साइंस का भी 32 है, 27 होगा आपका मेटलर्जी का। तो एक बार एज लिमिट भी चेक कर लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप वो क्रॉस कर चुके हो, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे ना तो वहां पे आपका रहेगा, आपको आपका एज लिमिट भी दिखाना पड़ेगा, आपको आपका एज दिखाना पड़ेगा। सॉरी, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से फिल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपकी फर्स्ट क्लास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। फर्स्ट क्लास मतलब 60% चाहिए होगा आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और एससी एसटी का 55% होता है। मैकेनिकल के लिए जाना है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल के लिए जाना है तो इलेक्ट्रिकल में चाहिए, कंप्यूटर साइंस में जाना है तो कंप्यूटर साइंस से चाहिए, मेटलर्जी से जाना है तो मेटलर्जी में चाहिए होगा, केमिकल के लिए जाना है तो केमिकल में चाहिए, सिविल के लिए तो सिविल में, सेम फाइनेंस में तो फाइनेंस के लिए चाहिए होगा। फर्स्ट क्लास का मतलब मैंने आपको बता दिया, 60% होना चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए, बाकी 55% चाहिए होगा एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये बोला गया कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की भी बात की जाती है कि चलो ठीक है, एक तो आपका बैचलर की डिग्री है, अगर आप सिविल के लिए जा रहे हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल के लिए जाना है तो सिविल में तो आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री। अगर नहीं है तो और कौन कौन सी कैटेगरी में आप जा सकते हो और कौन कौन से डिसिप्लिन के होंगे आप, तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से जा रहे हैं तो जो इक्विवेलेंट कैटेगरी होने वाली है एजुकेशनल, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन चलेगा, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी चलेगा, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चलेगी। तो यहाँ पे इन्होंने कई सारे दे रखे हैं, तो एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा। मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस, केमिकल और फाइनेंस के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस में एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा और एक होगा आपका इंटरव्यू। एक होगा रिटन टेस्ट जो कि 2 पार्ट में होगा, सीबीटी मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, कुछ इन्होंने टेस्ट सेंटर्स भी दे रखे हैं, और दूसरा होगा आपका इंटरव्यू। परसेंटेज होगा 85% होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट का, 15% होगा आपके इंटरव्यू का। कितना? 15% होगा आपके इंटरव्यू का। 2 घंटे का आपका होगा सीबीटी, 2 पार्ट्स में होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर टेस्ट सेंटर की बात करोगे सीबीटी का, तो आपका अहमदाबाद या गांधीनगर होने वाला है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, त्रिवेंद्रम एंड विजयवाड़ा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका नियरेस्ट लोकेशन हो वहीं पे ही फिल करिएगा, वहीं पे, ये नहीं कि आप घूमने चले जा रहे हो, तो जो भी नियरेस्ट हो वहीं पे फिल कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कौन कौन सी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो।
और एप्लीकेशन फी 500 रुपी होगी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और जो भी एक्स सर्विस पे हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं होने वाली है। और एप्लीकेशन फी होगी नॉन रिफंडेबल। कैसी है? नॉन रिफंडेबल है। आप कोई भी कैटेगरी से जा रहे हो तो सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करोगे कि कहाँ पे अप्लाई करना है तो www.bdlindia.in पे आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया है कि 3 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 9 AM से स्टार्ट हो जाएगा। 29 दिसंबर को इवनिंग में 4 PM तक आपको विंडो ओपन मिलेगी, उसके बाद क्लोज हो जाएगी। बट अभी भी है कि ऐसा नहीं कि 29 दिसंबर को हम फॉर्म फिल करने चलेंगे, बीच में कोई भी दिन निकाल लीजिएगा। 3 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 7 को, 8 को, उसके बाद आप जाकर के फिल कर सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखिएगा। ऐसा ना हो कि जब आप फिल करने बैठ रहे हो तो वहां पे आपको याद आ रहा है अरे मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट तो लिया ही नहीं है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स रखिएगा जिसकी जिसकी भी रिक्वायरमेंट हो। और सीबीटी कब होगा? टेंटेटिव डेट इन्होंने दी हुई है 11 जनवरी, चेंज हो सकती है। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके साइट पे जाकर के चेक करते रहिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी और रिक्रूटमेंट आता है तो आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कई सारे रिक्रूटमेंट आते ही जा रहे हैं। मतलब हर हफ्ते आपको 2-3 रिक्रूटमेंट रिलीज हो रहे हैं, आपको 2-3 रिक्रूटमेंट मिल रहे हैं। तो ये वो टाइम चल रहा है ना, देखो अभी गेट का पेपर होने वाला है, ये वो टाइम चल रहा है जब रिक्रूटमेंट भी बहुत सारे आ रहे हैं, गेट का पेपर भी आने वाला है। बहुत सारे ऐसे आएंगे जो कि गेट के स्कोर कार्ड के बेस पे लेंगे, माना कि वो 3 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करिए अगर आप गेट के स्टूडेंट हैं। बाकी अगर आप लोग रिक्रूटमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो, उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो उस पर भी फोकस्ड रहिए। सारी डेट्स को लिखते चलिए। कोई भी रिक्रूटमेंट आए तो आप सारी डेट्स को लिखते चलिए। ऐसा ना हो कि कोई भी आपसे मिस हो जाए। किसी एक पे स्टिक मत रहिए, ठीक है, किसी भी एक पे स्टिक मत रहिए। कोई भी और आएगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टाइम रहते। थैंक यू।